अच्छा, हमने तो ये भी कह दिया था कि भाई अनाउंस कोई भी करे, हमें तो इलेक्शन चाहिए जल्द अज जल्द, हमें तो पाकिस्तान के आइन की पासदारी करनी है। बात इस तरफ की हो या उस तरफ की, ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो बड़ी अजीब होती है। लेकिन कल चूँकि आपके साथ तफसीलन बात होगी तो हम आपको इस पर अपना जो टेक्निकल और मुफस्सिल जवाब है और एतराज़ है उससे ज़रूर आगाह करें। फारूकी साहब, बहस तो यही है ना कि आया सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, हमने तो ये भी कह दिया था कि भाई अनाउंस कोई भी करे, हमें तो इलेक्शन चाहिए जल्द अज जल्द, हमें तो पाकिस्तान के आइन की पासदारी करनी है, हमें तो आइन में दिए गए जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी पासदारी करनी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी उस आइनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि ख़त का मतन क्या था, अब तो ये फैसला करना ज़रूरी है कि वो ख़त सही था या गलत था। फिर ये बताएं कि जिस शख्स ने वो ख़त लिखा, क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है। अब ये एक देखिए, या तो बात इस तरफ की हो या उस तरफ की, ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो बड़ी अजीब होती है। वो पहले भी आपको याद होगा कि वो बिल आया था, उन्होंने कहा जी अमेंडमेंट्स वापस कर दो, और लिखा कुछ नहीं, फिर कहने लगे कि जी मुझे तो इल्म ही नहीं था। तो बात ये है कि वो ना इधर की ना उधर की, ऐसे बात नहीं होती। बात होती है मुकम्मल या आइनी तकाज़ों पे या कानूनी तकाज़ों पे। आइन का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इस वक्त की आरा के मुताबिक ये जो चीज़ सामने आई है अरकान की गुफ्तगू से और कानूनी हमारे जो माहिरीन हैं उनकी बातचीत से, कि सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करें, ठीक है ना जी। लेकिन कल चूँकि आपके साथ तफसीलन बात होगी तो हम आपको इस पर अपना जो टेक्निकल और मुफस्सिल जवाब है और एतराज़ है उससे ज़रूर आगाह करें। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मईशत ज़्यादा अहम है इलेक्शन से, और बिलावल साहब ने फरमाया था कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए। आज CEC की मीटिंग में ज़्यादा किसकी तरफ रुझान था? आसिफ जरदारी साहब के मौक़िफ़ की तायद की गई या बिलावल साहब के मौक़िफ़ की तायद हुई आज CEC की मीटिंग में? देखिए, यहाँ पर इस तरह का कोई खेल नहीं खेला जाता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कारकुन को भी अपनी राय देने का हक़ है, और जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस पे फाइज हैं लोग, हर शख्स को अपनी राय देने का हक़ है। लेकिन खूबसूरती ये है कि जो फ़ैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है वही फ़ैसला जो है वो हतमी होता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो पेशन गोइयाँ थी कि जरदारी साहब CC में है या बिलावल साहब कौन है, तो दोनों हजरात CC में मौजूद हैं, और पिछली CC की तरह इस CC की भी सदारत दोनों हमारे मौजूद लीडरान कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सदर मुमलिकत दरमियान की गेम खेल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए गए, उसमें पीपल्स पार्टी का भी किरदार है इख्तियारात देने में। दूसरी जानिब अगर सदर साहब डेट नहीं दे रहे थे, आप कह रहे थे कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सदर साहब को भी डेट की अनाउंसमेंट होनी चाहिए, तो कहीं आप लोग भी दरमियान में एक तरफ 90 रोज़ का मुतालबा हमने 25 अगस्त की मीटिंग में आप लोगों से, आपकी तमाम जो दीगर साथी हैं कराची में, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने बाकायदा इस बात को शेयर किया कि जी हमारी CC के अंदर जो कानूनी राय आई है और जो हमारे अरकान ने बात की है, उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी है। तो ये हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था, और आज अगर कोई इस पे कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करे भी तो हमें उसको ये जवाब ज़रूर देना मेरा फ़र्ज़ है कि जी डेट कौन अनाउंस करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। ये गैर यकीनी की सूरत हाल, इससे मुल्क निकल सके, हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड नज़र आए। मईशत भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और लोगों की राय भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।